मामले में एक नया खुलासे के बारे में है। आप लोग सब जानते हैं शाहिद बलवा को चार्जशीट किया गया था और शाहिद बलवा के साथ राजा, कनिमोड़ी, शरद रेड्डी, इनको भी चार्जशीट किया गया था। और सीबीआई की चार्जशीट में यह लिखा था कि शाहिद बलवा स्वान टेलीकॉम, जो स्वान टेलीकॉम का डायरेक्टर था, स्वान टेलीकॉम वैसे ओरिजिनली रिलायंस कंपनी ने बनाई थी, जिसके वजह से रिलायंस के भी कुछ ऑफिसर्स को चार्जशीट किया गया। और रिलायंस कंपनी को एक पहले ही लाइसेंस मिल चुका था और वो लोग एलिजिबल नहीं थे दूसरे लाइसेंस के लिए, लेकिन फिर भी एक फर्जी कंपनी बनाई गई, स्वान टेलीकॉम, और उसके नाम से एक दूसरे सेट ऑफ लाइसेंसेस राजा टेलीकॉम। स्वान टेलीकॉम के एक डायरेक्टर शाहिद बलवा थे और बाद में यह बात निकल कर आई कि शाहिद बलवा की कुछ कंपनियां थी, डीबी रियल्टी, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिनेयुग फिल्म्स, इनके जरिए 214 करोड़ रुपए एक कलिग्नर टीवी नाम की कंपनी थी जिसका 20% शेयर ये शरद रेड्डी का था, जो कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 20% शेयर उसमें कनिमोड़ी का था और 60% शेयर करुणानिधि की जो पत्नी थी उनका था, दयालु अम्मल। तो इस कंपनी को 214 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जब ये सब बातें निकल कर आई और सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर को अरेस्ट किया गया, उस समय ये एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी गई कि ये जो पैसा 214 करोड़ आया था, ये लोन था और ये लोन वापस किया गया उसके बाद, और इंटरेस्ट के साथ वापस किया गया। ये जो आज हम लोग खुलासा कर रहे हैं, जिसमें कि 4 फोन की बातचीत एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर थे आईपीएस के, जाफर साइफ, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे और करुणानिधि फैमिली से बहुत क्लोज थे, उनके बीच में और एक कॉन्वर्सेशन होता है उनके और शरद रेड्डी, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे कलिग्नर टीवी के, जिनको चार्जशीट किया गया था। बातचीत होती है इनके बीच में जाफर साहिब और षणमुगनाथन, जो कि करुणानिधि के प्राइवेट सेक्रेटरी पिछले करीब 30 साल से रहे हैं। और कहा जाता है कि करुणानिधि जो कुछ भी अपनी डीलिंग करते हैं इन्हीं के थ्रू करते हैं। और 2 कॉन्वर्सेशंस हैं जाफर शाहिद और कनिमोड़ी के बीच में, और ये इसी पीरियड की है, नवंबर के आखिर से लेकर फरवरी 2011 के बीच में, जब ये सारा कवर अप वगैरह चल रहा था, यानी कि जब राजा को अरेस्ट किया गया उसके आगे पीछे के ये कॉन्वर्सेशंस हैं। और ये जो बातचीत है इसमें कई चीजें सामने आई, और ये चारों टेप जो हैं हम लोग अपने वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे, 10 मिनट के अंदर। उसमें से पहली एक बातचीत तो पूरी अंग्रेजी में होती है जो शरद रेड्डी के साथ है, और 12 तमिल में होती है। उसमें कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन ज्यादातर तमिल में है। उसका ट्रांसलेशन करके हमने उसके ट्रांसक्रिप्ट्स इसमें लगा दिए।
ये जो बातचीत है इससे कई चीजें सामने आती हैं। पहली चीज ये सामने आती है कि ये जो कहानी बनाई गई थी कि ये लोन था और ये लोन इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया गया, ये स्टोरी बिल्कुल फर्जी स्टोरी थी। और इस स्टोरी को बनाने के लिए शरद रेड्डी ज्यादा बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट, ये उनका एडमिशन इस बातचीत में आता है। ये वाली जो अंग्रेजी वाली बातचीत है हम लोग अभी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, जो शरद रेड्डी और जाफर साहब के बीच में है। बाकी 3 कॉन्वर्सेशन ज्यादातर तमिल में है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट हमने दी है। दूसरी चीज ये दिखाता है कि इन सब चीजों के बारे में करुणानिधि को पूरी जानकारी थी। ये सब जो कवर अप किया और वो लोन वापस करने के लिए कुछ दूसरी कंपनियों से पैसा लिया गया और उनसे जबरदस्ती पैसे लेकर और वो पैसे वापस करे गए, ये सब कवर अप पूरा, ये जो अगर आप इसके चौथे पेज पर जाएं, जो कन्वर्सेशन है जो आपको प्रेस नोट दिया गया है, चौथे पेज पर जो पहला कॉन्वर्सेशन षणमुगनाथन के साथ है, अगर इस कॉन्वर्सेशन को देखें, इसमें कुछ पोर्शंस हमने हाईलाइट कर दिए हैं और उसमें साफ साफ ये बात हो रही है। जाफर साइद कह रहे हैं, he is saying that he will give 60 crores rupees first, it's all ready, I will give it as advertisement to Calignar TV for 5 years. Another 20 crores he says he will arrange, but he is saying that it can't be done immediately, it seems. फिर वो कहते हैं, sir, he said 60 crores is confirmed, I told them okay and we have asked them to work out for that 60 crores remaining for this and then we will do something about the remaining amount, वगैरह वगैरह। ये 31 दिसंबर की बात है। अगर आप दूसरे पेज को देखें, इस प्रेस नोट का दूसरा पेज, ये कब पैसा वापस किया गया, 31 दिसंबर 2010 की बात है। आप दूसरे पेज पर जाइए और देखिए, ये टॉप ऑफ द पेज पर जो चार्ट है, 24 दिसंबर को 10 करोड़, 27 दिसंबर को 20 करोड़, 4 जनवरी को 10 करोड़, 5 जनवरी को 10 करोड़, 11 जनवरी को 10 करोड़। ये वही 60 करोड़ है जिसका जिक्र ये षणमुगनाथन और जाफर साइद के बीच में हो रहा है। षणमुगनाथन जो कि करुणानिधि के प्राइवेट सेक्रेटरी और उनकी सारी डीलिंग जो करते हैं, के बीच में बात हो रही। तो कंपनी से जबरदस्ती पैसे लेकर और इसको कि जैसे लोन वापस किया जा रहा है, ये सब दिखाने की कोशिश करी गई। इसके अलावा इसमें और कई चीज सामने आती हैं। इसमें टाटा कंपनी की जो डील हुई, जिसमें कि वोल्टास जो एक टाटा की सब्सिडियरी है, उसकी एक बहुत बड़ी जमीन, दादा की भी जमीन कनीमोड़ी के एक एड को दे दी गई, उसका जिक्र इस कॉन्वर्सेशन में आता है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जो मीरा राडिया के जो टेप्स थे जो बाहर आए थे, रजती अम्मल से बात होती है, मीरा राडिया की रजती अम्मल और उनके सेक्रेटरी से, उसमें भी इसी वोल्टास की जमीन का और इसी डील का जिक्र आया था। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मीरा राडिया के टेप्स के ट्रांसक्रिप्ट्स बनाए और उसको एग्जामिन करने के लिए कमिटी बनवाई, कि इसमें 13 ऐसी चीज हैं मीरा राडिया की बातचीतों में
जिसका प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात जो थी वो टाटा कंपनी के लो फ्लोर बसेस की जो सप्लाई तमिलनाडु सरकार जब करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे उनको जो करी गई, उसका सबसे पहला जिक्र है। उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि उसी समय जब ये लाइसेंस दिए गए, 10 जनवरी 2008 को ये लाइसेंस दिए गए, 5 जनवरी को टाटा टेली सर्विसेज ने 25 लाख का गिफ्ट कनीमोड़ी के एक उनका एनजीओ था उसको दिया। उसका भी हम लोगों ने एकदम आखिर पेज में नोट लगाया हुआ है। और उसी समय जब ये स्कैम हो रहा था, 2G स्कैम, उसी समय रतन टाटा ने एक हाथ से चिट्ठी लिखकर, ये 13 नवंबर 2007 की चिट्ठी है, ये पेज नंबर 23 नीरा राडिया के हाथ से उनके जरिए करुणानिधि को भेजा। करुणानिधि को ये चिट्ठी लिखी गई, देयर हैज बीन ए रैशनल, फेयर एंड एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप इन द मिनिस्ट्री ऑन द इश्यू ऑफ स्पेक्ट्रम ऑल्सो। His stated policies for most part have been legally sound, rational and well researched. Part of the existing controversy revolves around the approval which is being contested in the courts etc. यानी कि राजा की खूब तारीफ करते हैं और आखिर में अगले पेज पर वो लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, I have therefore requested Miss Neera Radia to personally carry this letter to you and explain to you the public perceptions, the orchestrated misinformation and the vested interests that are seeking to derail the process of growth through technology and spectrum battles rather than seeking national gain. ये सब ये दिखाता है कि टाटा कंपनी और टाटा इस 2G घोटाले में, क्योंकि टाटा को भी लाइसेंस टाटा को भी मिले, रिलायंस को भी मिले, और रिलायंस ने एक दूसरी फर्जी कंपनी बनाई स्वान टेलीकॉम, जो कि शाहिद बलवा को दे दी गई और शाहिद बलवा ने उसका पैसा काफी सारा ये करुणानिधि की फैमिली को दिया, उनकी फैमिली ओन्ड कंपनीज को दिया। तो इसलिए ये जो टेप्स हैं, देखिए ये टेप्स किसने टेप किए, इनका जो फाइल एक्सटेंशन है वो ये दिखाता है कि नोकिया फोन से टेप किए गए। और क्योंकि इन चारों में जाफर साइद साहब फिगर कर रहे हैं, तो अनुमान ये है कि जाफर साइद साहब के ही फोन से शायद ये कॉन्वर्सेशंस टेप किए गए। ये बाहर कैसे आ गए, किसने बाहर कर दिए, ये हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप उन बातचीत को सुने तो एक बात साफ है कि आवाज उन्हीं लोगों की है। जो लोग इन लोगों की आवाज पहचानते हैं उन लोगों से हमने वेरीफाई कर लिया है, इन्हीं लोगों की आवाज है। और कॉन्वर्सेशन जो है बिल्कुल नेचुरल फ्लो में है, उसमें कोई ब्रेक, कोई कट नहीं दिखता। इसलिए प्राइमा फेसी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कॉन्वर्सेशंस ऑथेंटिक लगते हैं और इनमें बहुत गहरी तहकीकात होने की जरूरत है। यह तहकीकात सीबीआई भी कर सकती है, जो कि अभी भी कोर्ट मॉनिटरिंग में 2G का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और यह तहकीकात और भी कोई स्वतंत्र संस्था कर सकती है, चाहे लोकपाल हो चाहे जो। लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे अपराध इन्वॉल्व हैं। इसमें एक बहुत गंभीर कवर अप इन्वॉल्व है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, करुणानिधि साहब का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, टाटा का बहुत गहन इन्वॉल्वमेंट तरह तरह की डील्स में दिखाई देता है। एक इसमें बातचीत कहीं हो रही है जिसमें कि एक पावर कंपनी के डील के बारे में बात किया है, जिसमें वो शायद कह रहे हैं कि इसमें 50% इस डील का पैसा हम लोगों के पास आया था। ये भी वोल्टास के कनेक्शन में बात हो रही है, तो हो सकता है कि टाटा के कोई पावर प्लांट की बात हो, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता।
लेकिन किसी पावर प्लांट में जिसमें किकबैक्स इन लोगों को मिले हैं उसकी बात हो रही है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं जिसकी तहकीकात होनी जरूरी है, और हम लोग इसको इसीलिए सार्वजनिक कर रहे हैं जिससे कि इसकी गहराई से तहकीकात हो सके, और जिन जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, चाहे ये पुलिस ऑफिसर हो जाफर साइद, चाहे ये शरद कुमार हो जिन्होंने ये बैकडेटेड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए, चाहे ये करुणानिधि हो जो कवर में इन्वॉल्व दिखते हैं, चाहे ये टाटा हो जो कि तरह तरह के डील्स में इन करुणानिधि और डीएमके के साथ इन्वॉल्व दिखते हैं, इन सब की गहरी तहकीकात होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एक कॉन्वर्सेशन जो कि शरद कुमार के साथ होता है, जो कि पूरा कॉन्वर्सेशन अंग्रेजी में है, उसको हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं। वो अगर आप चला सकते हैं, उसमें वो शरद टेप वाला, उसको चलाने की कोशिश। समराइज करें कि आपकी स्टोरी क्या है, समझ लीजिए और टेक्निकल स्टोरी पेन ड्राइव में तो हमने दिया था। Hello? Yes, sir. Sir. The phone is not reachable. Sir, I've kept it in the car. I come to Alon's house. Okay. Sir, those few people called us from Bombay, Delhi. And they said that their information is that next week, positively, they're not going to come with a questionnaire or something. They will only come and take custody of the directors. So please be prepared. So I asked him, how sure are you? He said, all our information is sure. It is 100% sure. Please inform your leader right now. So I said, it's afternoon time right now. It's not possible. They're saying they're passing on the information to you. Now it is up to you. Decide how you want to handle it. Okay, beyond this we cannot take, but please take it. Last time also they said this, no? Last time they said, rather they said that, no. PE office, they said they are coming. You remember? He said that, even now he said that everything is ready. We're now pushing for arrest. We're not in pushing for questionnaire and inquiry, they're pushing for arrest. So up to you guys to take it. You please do another thing. Check up from your sources before you want to take any further action. I called up Amritan. They had gone for one function. Ramna and some daughter, some granddaughter, some function was there. They gone there. So first he said leave it. Then he said no. Better we go of Shanmunathan sir. That time I sent you an SMS that we are getting here. We came here, then they decided not to tell. Then I went back home. Then again I got a call saying come back. No, I told Shanmunathan not to tell now. 3D checkup. Correct, sir. Better, sir. Yes. So better we take the checkup 100% sure and then do it. But from whatever they're saying, they sound a little panicky. So anyway, call me back easily. Please come back and just now I think from Chidambaram sir and the entire Congress Canada. So they're sitting down. So K.R. Balu sir said we'll handle it. That's where it is now. Okay, when you are telling ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, पेज पर आप जाएं तो टॉप से शुरू हो रहा है. You have also told me. I'm checking up. So they are saying that it is 50-50 only. Guys are not confirming. They are saying that no way. They are saying by in that case first to be touched will be the senior boys.
Correct. That has not been done. Maybe they are doing it to apply some pressure so that they will not look in the direction. We have conveyed the facts about our the transaction and also the fact that she is not a director. She is only a shareholder. The other director is not there, and these are the things that which is a clean. The transaction occurred, she was there, sir. That is what I. When the transaction took place, she was here. Yes, she was the director. Really? Yes, sir. December, all back days going on, sir. I'm sitting in training, so. No, I began in December, but the most thing come in. But she was there as a director. Like, sir, I signed some 100 pages of backdated thing yesterday. Only I've taken a xerox and sitting and reading it now. The problem is that because we are hearing news and getting news and the queries, then we are manipulating according to that. So pages have been changed. ये काफी है, इतना काफी है. जस्ट सैंपल आपको सुना रहे थे. अब इसमें you see the main things which emerge from these tapes are, number one, that this whole story of a loan being given by this Shahid Balwa's company to this Calignar TV owned by the Karunanidhis, by this family, that this was a completely bogus, cooked up story. And in order to cook up the story, two things were done. Backdated documents were fabricated and money was taken from some new companies in order to show the return of this loan. These amount to serious offenses of fabrication, forgery, cover-up, etc. It also shows that Karunanidhi was fully in the know of things, because one conversation is between Karunanidhi's private secretary for 30 years, Shanmuganathan, and Jafar Sahit, in which these transactions of this bogus, this money being taken from new companies in order to show the return of this loan is being discussed. And as I said, it also contains evidence of several dubious transactions between the Tatas and this DMK family, which seems to confirm several things which came out in the Radia tapes, which also mentioned the same transactions, which also confirm, in fact, other documents which had come out earlier, which showed that this 25 lakh gift was given by Tata Teleservices to Kanimodi's NGO, that this letter written by Ratan Tata at the same time shows that there were several dubious transactions, including, of course, that Voltas land deal of more than 200 crores, where this land worth more than 200 crores owned by this Tata subsidiary Voltas was transferred. All this shows the deep involvement of the Tata group in this 2G scam, not just the 2G scam, but several other scams, it appears, involving the DMK family and the Karunanidhis. All this requires detailed investigation. I'll request... अच्छा, बस हिंदी में समराइज कर देते हैं. देखिए, इन टेप्स में जो चीज निकल कर आ रही है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरी स्टोरी बनाई गई इस फैमिली को बचाने के लिए, जिनके पास ये 200 करोड़ से ज्यादा शाहिद बलवा की कंपनी ने दिया था, ये लोन था, लोन
वापस किया गया, ये स्टोरी बिल्कुल झूठी थी। ये स्टोरी बनाने के लिए इस कारण से दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। दिल्ली के राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग से भी हम लोग देखेंगे कि उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि उनका इस कॉन्वर्सेशंस का जो फ्लो है, देखिए आपको जो फ्लो है उससे समझ में आ जाती हैं कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। जैसे राडिया टेप्स जब बाहर आए थे, तो अगर जो भी जना राडिया टेप्स को सुनता, कॉन्वर्सेशन के फ्लो से, बिल्कुल एक नेचुरल फ्लो है कॉन्वर्सेशन में, उससे समझ में आ जाता है कि भाई ये फैब्रिकेटेड नहीं है, उसमें कोई ब्रेक नहीं दिखाई सुनाई देता और फ्लो बिल्कुल नेचुरल है। उस वजह से लगता है कि ये ऑथेंटिक है। उसके अलावा कोई ऐसी फोरेंसिक जांच हम लोग ने नहीं कराई है, लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनकी बिल्कुल गहरी तहकीकात होनी चाहिए। विशेष अदालत में करुणानिधि को आरोपी बनाने की मांग की थी, लेकिन खारिज हो गई। क्या लगता है कि इसके सहारे करुणानिधि आरोपी बन सकते हैं? देखिए, उनके इन टेप्स के सहारे ये तो दिखाई दे रहा है कि कवर अप के बारे में उनको पता था। ये जो पूरा कवर अप बाद में किया गया, इसको छुपाने के लिए ये दिखाने की कोशिश करी गई कि भाई ये पैसा लोन था और ये लोन वापस किया जा रहा है, ये सारा बिल्कुल फर्जी था और इसके बारे में पूरी जानकारी थी। स्कैम के बारे में कितनी जानकारी थी या नहीं थी, ये इन टेप से ठीक से लेकिन की जरूरत है। ये तो अभी आए हैं, we got them very recently and therefore that is why they have somehow surfaced right now. And as I said, you see, these appear to be taped from a Nokia phone because the file extension is an extension of, it's a patent of Nokia. Therefore, since in all those 4 conversations, Mr. Jafar figures at one end, therefore it is very likely that they have been taped from his phone. How they have come out, nobody knows. They have been given to us by a reliable source and we just checked these 2 things. That is, the voices appear to be of these people. The conversation appears to be in a natural flow. There doesn't appear to be any break in the conversations. If you see conversations, they match very closely with the actual events which transpired. For example, 31st December is the conversation, 31st December 2010 is the conversation between Karunanidhi's secretary and Jafar Saith. And he 60 crores having been arranged and another 40 crores being arranged, etc. And that precisely matches with the